नया न्यूज चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा नए चैनल में क्या देखना चाहते हैं। आप लोगों ने कहा खबरें हो, एजेंडा नहीं। तो देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। राजस्थान में हैं, तो राजस्थान में अगर मैं पूछूं कि राजस्थान का कोई एक नेता जिनसे आप इंस्पायर होती हो, क्या नाम है उनका? सचिन पायलट। सचिन पायलट जी एक अच्छे राजनेता हैं और वो इस देश का, मैं कहूँ राजस्थान का भविष्य है। तो मैं चाहती हूँ कि वो राजस्थान का भविष्य संभाले। उन आवाज से डॉक्टर गुरुलाल मीणा जी वहाँ हमेशा पहुंचे। वो बहुत अच्छे नेता हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ और आदरणीय सचिन पायलट जी उनकी जगह पे वो बहुत अच्छे नेता हैं। नमस्कार, आज हमारे पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है रचना समलेटी। सीधी बात कर लेते हैं रचना जी, इतनी भाग दौड़ उसके बाद में बहुत सारे पद, किस तरह से देखते हैं संघर्ष और संघर्ष के बाद में सफलता को? आप सभी को नमस्कार और मेरे क्षेत्रवासियों को राम राम। मैं सच बताऊं तो संदीप जी एक बहुत ही साधारण से परिवार से आती हूँ, किसान परिवार से आती हूँ, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती हूँ। तो मैंने कभी नहीं सोचा कि कांग्रेस पार्टी मुझे इतना मान नाम सम्मान देगी। आज मैं जिस पद पर हूँ वो मेरी पार्टी की बदौलत है कि मेरी पार्टी ने मेरे काम को पहचाना। उन्होंने एक ग्रामीण पृष्ठभूमि की महिला को देखा कि वो कितना संघर्ष कर रही है, काम कर रही है एक छोटे से स्तर से। मैं अभी अपनी ग्राम पंचायत समलेटी में सरपंच हूँ और मैंने राजस्थान महिला कांग्रेस में भी महासचिव के पद पर काम किया, उपाध्यक्ष के पद पर भी रहकर मैं काम कर रही थी और मेरी पार्टी ने, मेरे शीर्ष नेताओं ने मेरी काम को देखा और मुझे सम्मान दिया और आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा जी ने मुझे महिला कांग्रेस में एज ए सेक्रेटरी सचिव के पद पर सम्मान दिया है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ शीर्ष नेताओं को, कांग्रेस पार्टी को, मेरी लीडरशिप को कि उन्होंने एक ग्रामीण पृष्ठभूमि की महिला को इतना मान सम्मान दिया। बात करते हैं संदीप जी संघर्ष की और चुनौतियों की। तो अगर कोई महिला राजनीति में है तो उसके लिए वो संघर्ष और चुनौतियां ना दोगुनी हो जाती। पुरुषों के लिए राजनीति हो सकता है महिलाओं से कम संघर्ष भरी हो, लेकिन महिलाओं को उतना ही ज्यादा संघर्ष और चुनौतियां मिलती हैं। लेकिन मेरी जो परवरिश है वो एक ऐसे परिवार से हुई जहाँ मेरे दादा भी राजनीति में थे, मेरी माँ भी सरपंच रही और मेरी सासू माँ सरपंच रही और अब मैं सरपंच हूँ। तो थोड़ा बहुत अनुभव तो राजनीति का मुझे उनसे तो मिल वही ही वही गया। से आइडियलिटी सेट हुई थी कि मैं भी कुछ ना कुछ नहीं, तो करना ऐसा ही नहीं है। है, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं राजनीति में आऊं, लेकिन परिस्थितियां थी, वो परिवेश था, तो मुझे ऐसा मौका मिला और सबसे ज्यादा तो मैं कहूंगी इसके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि मेरी ग्राम पंचायत समलेटी ने मुझे मौका दिया एज ए अपना जनप्रतिनिधि चुन के सरपंच बना करके। तो मैं उनका हमेशा ऋणी रहूंगी अपनी पंचायत का कि आज मैं जहाँ जिस ओहदे पर या जिस स्थान पर हूँ तो वो सारी बदौलत है मेरी पंचायत की, मेरे परिवार की, मेरे गांव की, समलेटी की। समलेटी की बात करें तो वहाँ की महिलाओं से आपकी चर्चा होती होंगी, तो कितना गैप लगता है आपको उन जो योजना है, जो ग्राम पंचायत की जो योजनाएं आती हैं उनको महिलाओं तक समझाने में, ग्राउंड पे उतारने में कभी लगता है कि थोड़ा मुश्किल है पुरुषों के बीच? हाँ, अगर एक महिला ग्रामीण पृष्ठभूमि से राजनीति में आती है, तो हमारे समाज में थोड़ा-सा एक तो पर्दा प्रथा है और थोड़ा महिलाओं को उस हिसाब से उतना कॉन्फिडेंटली हम लोग नहीं देखते हैं या उन पे भरोसा नहीं जताते हैं। लेकिन वो अब समाज बदला है, धीरे-धीरे उस सोच में भी बदलाव आया है, महिलाएँ आज किस पद पर नहीं हैं। बेटियां पढ़ रही हैं, सारे क्षेत्रों में अपना नाम कर रही हैं, अपना परचम लहरा रही हैं। राजनीति में भी बहुत सारी बेटियों ने अपना नाम किया है। तो हमारे मैं जिस समाज से आती हूँ वहाँ थोड़ा-सा ये रहता है कि महिला घूंघट नहीं कर रही, बाहर जा रही है या पुरुषों के बीच बोल रही है। शुरू में ये चीज़ें होती थी, थोड़ा हिचक थी, लेकिन परिवार का, गाँव का सहयोग मिला। विशेष तौर पे मैं कहूँ तो मेरे सास-ससुर का
और मेरे पतिदेव का बहुत साथ मिला और बहुत अच्छे उन्होंने माँ-बाप ने संस्कार दिए। उन्हीं की बदौलत मैं ये सारी चुनौतियों को सँभाल रही थी और आगे बढ़ रही थी। रही बात महिलाओं को समझाने की, तो महिलाएँ पढ़ी-लिखी भी हैं अब और समझदार भी हैं। महिलाएँ बहुत बड़ी संभावनाएँ लेके चलती हैं। ये धारणा है समाज में महिलाओं को लेके कि उनको समझाना मुश्किल है या उन तक बातें पहुँचाना या जागरूक करना, लेकिन ऐसा नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र की बातें करें महिलाओं को या किसी घर में, परिवार में एक महिला अगर नौकरी भी करती है या राजनीति में भी है या किसी दूसरे क्षेत्र में काम करती है और साथ में वो अपना परिवार भी सँभालती है। तो महिलाएँ बहुत शक्ति और बहुत ऊर्जा से भरी हुई हैं। गाँव में मैं महिलाओं से बात करती थी, उनको मुझसे इंस्पिरेशन मिला, प्रेरणाएँ मिली। बहुत सारी महिलाएँ मुझे देख के बड़ी खुश होती हैं, मेरे लिए खुश होती हैं कि वो भी इस तरीके से करें और आगे बढ़ें या अपनी बेटियों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ योजना है या जो काम है, आप अपने हिसाब से सोच रखा हो, कभी परिवार का प्रेशर आकर नहीं इसको ऐसे कर लेते, कभी रोक-टोक हो जाती है कामों को लेकर कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। आपसी सामंजस्य के साथ हम लोग परिवार में बातचीत करके तालमेल बिठा लेते हैं हुँ, और मुझे मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट मिला, ख़ास करके मैं कहूँ तो समलेटी परिवार का। तो हुँ, योजनाओं का क्रियान्वयन करने में भी ऐसी कोई परेशानियाँ नहीं हुई। मैंने एज़ ए सरपंच रहते हुए पूरे 5 साल के अपने कार्यकाल में हुँ, 100% सकारात्मक प्रयास किए कि मैं अपनी ग्राम पंचायत के जो एजेंडा था, हमारा जो प्लानिंग थी, उसके तहत हम काम कर पाएँ और हमने हर संभव कोशिश की और मैं जहाँ तक समझती हूँ हमने उन कामों को पूरा भी किया है। काम और बच्चे, कैसे एडजस्ट कर पाती हैं? क्योंकि कई बार बच्चे भी कहते होंगे, "क्या मम्मी सारा दिन काम, काम, हमें समय का अभाव।" हाँ, बिल्कुल। अ, घर और अपने काम में, बच्चों में थोड़ा-सा अपने आप को सामंजस्य बिठाना मुश्किल रहता है। लेकिन हो जाता है मेरे बेटा-बेटी सारे सब समझदार हैं, वो समझते हैं कि मम्मी के पास समय नहीं होते हुए भी हमें समय निकालती है, कोशिश करती है। उनका भी मुझे पूरा सपोर्ट मिलता है और बच्चे सँभालने में, घर को सँभालने में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरी सासू माँ का है। कि मैं नहीं होती हूँ तो वो सब देखती हैं, सारा हुँ, काम वो सँभालती हैं, घर का भी और आने-जाने वालों लोगों का, बच्चों का। मुझे कहती हैं कि तुम अपने काम पे फ़ोकस करो। तो सबसे ज़्यादा मैं उनको धन्यवाद दूँगी आपके चैनल के माध्यम से मेरे सास-ससुर को और हुँ। मेरे पूरे परिवार को कि उनकी बदौलत मैं आज यहाँ हूँ। मैं चाहती हूँ आगे भविष्य में मैं राजनीति में भी रहूँ तो उनके संस्कार और उनकी परवरिश को एक अच्छा मुकाम दूँ। भारत जोड़ो यात्रा जब चल रही थी, तो अलका लामा जी के साथ आप कदम से कदम मिला रखा था। आगे, कभी राहुल जी के साथ में और कभी लाल लुगड़ी, कभी पीली लुगड़ी। कैसा एक्सपीरियंस था उस वक़्त दौसा का? जब दौसा से भारत जोड़ो यात्रा जा रही थी, तो शायद ही पूरे देश में जब भारत जोड़ो यात्रा निकली, दौसा के लोगों का जितना प्यार, सम्मान भारत जोड़ो यात्रा को मिला, सपोर्ट मिला, उतना शायद पूरे देश में कहीं नहीं मिला। भारत जोड़ो यात्रा ने दौसा में अपना परचम लहराया, यहाँ के लोगों ने हमारे नेता राहुल गांधी जी को इतना मान-सम्मान दिया और अलका लांबा जी भी साथ में थी उनके और मैं अलका लांबा जी के पीछे-पीछे चल रही थी। तो अलका लांबा जी से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वो राजनीति में बहुत मंजी हुई नेता हैं और मैं चाहती हूँ वो मेरी इंस्पिरेशन है, मैं उनसे सीखूँ और उनके पीछे-पीछे अपनी राजनीति में अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ। एक सवाल और है, अगर राजनीति की बात चल रही है, तो कांग्रेस में हमेशा महिलाओं के आरक्षण पे ज़रूर बात होती है कि टिकटों में आरक्षण मिलेगा या महिलाओं को ज़्यादा मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता, बहुत कम दिखाई देता है। उस तरीके से आप कैसे देखते हैं, कभी लीडर से बात हुई है इन मामलों को लेकर कि कैसे क्या ऐसा? बिल्कुल आरक्षण की बात करें तो अगर महिलाओं के लिए ये रिजर्वेशन लागू कर देते हैं इम्प्लीमेंटेशन हो जाए अभी इन्होंने पारित तो कर दिया था लेकिन उसको लागू करें तो महिलाओं को अवसर ज़्यादा मिलेंगे और मैं कहूँ ग्राम पंचायतों जिला परिषदों में जिस तरीके से आरक्षण मिला हुआ है हुँ, विधानसभा और लोकसभाओं में भी मिलना चाहिए क्योंकि महिलाएं अब राजनीति में बहुत कुछ कर सकती हैं और संभावनाएं भी हैं क्योंकि उनके पास मैं ये नहीं कहती पुरुष नहीं कर सकते, लेकिन महिलाओं के पास असीम ऊर्जा है। हुँ।
और वो अपनी ऊर्जा का भरपूर सकारात्मक रूप से प्रयोग करें और एक अच्छी नेता बनती हैं। क्योंकि ग्रामीण अंचल की बात करें तो महिलाएं घरों से ज़्यादा निकल नहीं पाती हैं और एक महिलाओं की साथ में ज़्यादा अच्छे से संवाद कर पाएगी। राजनीतिक रूप से भी उनको मजबूत कर पाएगी, जागरूक कर पाएगी और जो योजनाएं चाहे केंद्र सरकार की हों चाहे राज्य सरकार की हों, उनके क्रियान्वयन में भी बहुत आसानी होगी क्योंकि लोगों तक पहुंचाने में फायदा होगा। फायदा होगा। राजस्थान में है तो राजस्थान में अगर मैं पूछूं कि राजस्थान का कोई एक नेता जिनसे आप इंस्पायर होती हो, क्या नाम है उनका? सचिन पायलट। कारण? सचिन पायलट जी एक अच्छे राजनेता हैं और वो इस देश का, मैं कहूँ राजस्थान का भविष्य है और यूथ हैं, उनको सब लोग पसंद करते हैं। बहुत अच्छी भाषण शैली है, वक्तव्य अच्छा देते हैं और बहुत धैर्यवान है। तो मैं चाहती हूँ कि वो राजस्थान का भविष्य संभाले। आप जिस जिले से आती हैं वहां से कैबिनेट किरोड़लाल मीणा भी आते हैं। अगर कंपेयर किया जाए दोनों नेताओं को तो किस तरह से कंपेयर करेंगे आप? देखो नेताओं में कंपैरिजन की बात करें तो किरोड़ी लाल जी बहुत अच्छे लीडर हैं। वो मीना समाज के कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, आदरणीय किरोड़ी लाल मीणा जी ने समाज के लिए और मैं कहूँ गरीब तबके के लिए हमेशा काम किया है। उन्होंने अपनी राजनीति में लोगों की बहुत मदद की, लोगों ने आवाज़ दी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी वहाँ हमेशा पहुँचे हैं। तो वो बहुत अच्छे नेता हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ और आदरणीय सचिन पायलट जी उनकी जगह पे वो बहुत अच्छे नेता हैं। वो बहुत अच्छे यंग लीडर हैं, भाषण शैली बहुत अच्छी है, धैर्यवान है और आकर्षक भी है। आकर्षक हैं, लेकिन अब अंतिम चुनाव सवाल पूछ लेता हूँ, क्या मौका मिलेगा तो रत्ना समलेटी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है? मैं कहूँ संदीप जी तो राजनीति में तय कुछ नहीं होता और अपने सोचने से या प्लानिंग से नहीं होता। राजनीति में चीज़ें फिक्स भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं संगठन की राजनीति करने में भरोसा करती हूँ। कभी मेरी पार्टी या मेरे शीर्ष नेताओं ने मुझे मौका दिया, मुझे ऐसा अवसर मिला, तो बखूबी मैं विधानसभा चुनाव लड़ूँगी। लड़ेंगे तो धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थी रत्ना समलेटी, जो समलेटी की सरपंच भी हैं, जिन्होंने संघर्ष की चर्चा की है और सफलता कैसे इन्होंने हासिल की है बताया है। संदीप मीणा, दौसा।